Hello students, I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is डेटा हैंडलिंग। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कि हम अगर हमारे पास कोई डेटा होता है तो उसे हम कैसे बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे वो ऑब्जर्वर जो उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों उन्हें उसे पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग टू स्टडी हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट्स को पढ़ने से पहले हम बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड पढ़ी हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। डेटा हमारा क्या होता है बच्चों? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। जो हमारे किसी पर्टिकुलर टाइप के न्यूमेरिकल फैक्ट्स का कलेक्शन होता है उसे हम डेटा बोलते हैं। प्राइमरी डेटा मतलब बच्चों वो डेटा जो हमने डायरेक्टली जो है किसी सोर्स से कलेक्ट किया होता है, दैट इज प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इज अ डेटा इन विच वन दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम टीवी इंटरनेट, कि बच्चों वो हमारा डेटा जिसको हमने किसी और अदर सोर्सेज से जो है उसे कलेक्ट किया, दैट इज टीवी से, इंटरनेट से या न्यूज़पेपर या कोई भी और हमारे अदर सोर्सेज हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रो डेटा स्टूडेंट्स। रो डेटा हमारा कौन सा होता है? अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस गैदर्ड इनिशियली। वो हमारी बच्चों ऑब्जर्वेशंस का कलेक्शन जो हमने इनिशियली गैदर किया होता है, दैट इज कॉल्ड अ रो डेटा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज एरे डेटा। एक ऐसा डेटा बच्चों जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, दैट इज नॉन एज एरे डेटा। नेक्स्ट इज आवर ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स। ईच न्यूमेरिकल फैक्ट, जो भी हमारे न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं बच्चों इंडिविजुअली, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? डेटा आफ्टर सर्टेन कैलकुलेशन। कोई भी डेटा बच्चों आफ्टर अ सर्टेन कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग या कुछ भी हमने अरेंजमेंट उसमें जो है प्रोवाइड की है उस इन्फॉर्मेशन को, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड अ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट डेटा। डिफरेंट वेज होते हैं हमारे बच्चों डेटा को रिप्रेजेंट करने के, दैट इज डेटा को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लो बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी लार्ज है तो हमें उसको अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं बच्चों? एट दैट टाइम इट इज़ ईजी टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, कि बच्चों उस टाइम पे हम डेटा को जो है टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। हेंस बच्चों जब भी हम किसी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल लाइन से, एंड दीज लाइन्स उनको हम बच्चों रिपीट करते हैं इन सच अ वे कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन हमारी 2 बार आई है तो हम 2 वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करेंगे, अगर कोई हमारी इन्फॉर्मेशन 3 बार आई है तो उससे हम 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 4 बार आई है तो 4 लाइन्स, एंड 5 बार आई है तो 5 लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे। 5 लाइन्स ड्रॉ करने के बजाय हम क्या करते हैं बच्चों? उसमें हम जो है और ज़्यादा जो है हम कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं बच्चों? 5 लाइन्स ड्रॉ करने के बजाय हम उसके ऊपर एक डायगोनल जो है वो लाइन ड्रॉ कर देते हैं एंड इट रिप्रेजेंट्स 5। नेक्स्ट इज अवर डेटा अरेंजिंग स्टूडेंट्स। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1। हमें क्या बोला गया बच्चों? गिवन बिलो हमारे मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में जो हमारे 20 स्टूडेंट्स ने एक क्लास के एनुअल एग्जामिनेशन में स्कोर किए हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों? इन डेटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लोएस्ट नंबर्स एंड हाईएस्ट मार्क्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। हमने इस पूरे डेटा को वी हैव अरेंज द अबव डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया स्टूडेंट्स। अब फ्रॉम द अबव डेटा मैम हम देख पा रहे हैं लोएस्ट मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए स्टूडेंट्स? वेरी गुड, 14। एंड हमारे हाईएस्ट मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए स्टूडेंट्स? वेरी गुड मैम, दैट इज 92। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है कि यहाँ पे हमारी गिवन बिलो आर द हाइट्स है हमारे बच्चों सेंटीमीटर में 10 बॉयज़ की जो एक क्लास में है। अब आपको इस डेटा को बच्चों अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में एंड आपको हाइट निकालनी है टोलेस्ट बॉय की एंड शॉर्टेस्ट बॉय की। नाउ लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे? वेरी गुड कि मैम हम सारे डेटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे जैसे हमें हाइट सेंटीमीटर में गिवन है। अब फ्रॉम द अबव डेटा मैम हम देख पा रहे हैं कि हाइट जो है टॉलेस्ट बॉय की वो कितनी है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, दैट इज 154 सेंटीमीटर। एंड शॉर्टेस्ट बॉय की कितनी है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, दैट इज 126 सेंटीमीटर। लेट्स लुक एट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? द नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो हमारी आती है बच्चों गिवन डेटा में, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। सपोज हमें एक सर्वे किया है बच्चों 20 फैमिलीज़ का जो लोकेलिटी में रहती हैं और हमें बच्चों नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने हर फैमिली में, तो हमने ऑब्जर्वेशंस को सपोज किया है, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। अब आपको बच्चों इनके लिए फ्रीक्वेंसी जो है हर ऑब्जर्वेशन की बनानी है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने क्या किया है मैम? सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज किया है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में एंड आफ्टर अरेंजिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर हमने देखा 1 हमारा 6 टाइम्स आया है, 2 हमारा 10 टाइम्स आया है एंड 3 हमारा 4 टाइम्स आया। सो वी कैन से दैट कि जो फ्रीक्वेंसी है जिन फैमिलीज़ में 1 चाइल्ड है दैट इज़ 6 एंड फ्रीक्वेंसी जिस फैमिली में हमारे 2 चिल्ड्रन है दैट इज़ 10 और ऐसी फ्रीक्वेंसी ऑफ फैमिलीज़ जिनमें हमारे 3 चिल्ड्रन है दैट इज़ 4। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम इस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वेशन को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब 4 काउंट के लिए तो मैम हम 4 टैली मार्क्स ड्रॉ कर देंगे। फॉर द 5th टैली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वी विल रिप्रेजेंटेड बाय 10, मतलब हम उस पर डायगनली जो है 4 पे डायगनली क्रॉस कर देंगे।
नाउ लेट्स लुक एट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 1 के लिए हमारे कितने होंगे बच्चों 6 टेली मार्क्स हो गए, 2 के लिए हमारे 10 टेली मार्क्स हो गए एंड 3 के लिए दैट इज आवर 4 टेली मार्क्स। और टोटल कितने थे बच्चों? वेरी गुड 20। Let's look at range students. The difference between the greatest and the least value of observations in a set of data is called the range of set of data. कि बच्चों जो हमारी जो greatest value होती है किसी observation जो हमारी data given होता है और उसकी जो हमारी बच्चों least value होती है जब हम उनका difference करते हैं that is our range. Now let's look at the relative frequency students. जो रेशियो होता है हमारा frequency of each item to the total frequency की बच्चों जो हमारी relative frequency वो क्या होती है कि उस item की frequency upon में जो हमारी total frequency होती है that is called the relative frequency students. लेट्स लुक एट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है कि आपको टोटल जो है 20 पेशेंट जो है एडमिट कराए हैं हमने हॉस्पिटल में, उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बताया है। अब आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है बच्चों फॉर द अबव डेटा एंड आपको रेंज निकालनी है एंड देन आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है ऑब्जर्वेशन 70 की कितनी है। सबसे पहले व्हाट वी डिड स्टूडेंट्स, वेरी गुड मैम, वी अरेंज ऑल द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हमने क्या किया है बच्चों मैम, उसके बाद हमने रेंज निकाली है। हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है 75, लोएस्ट 67, वेरी गुड। रेंज क्या हो जाएगी? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 8। और फ्रीक्वेंसी जो है 70 की वो कितनी है बच्चों? 70 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है मैम? 5 टाइम्स। सो फ्रीक्वेंसी इज 5। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4A स्टूडेंट्स। 4A में हमें क्या बोला गया है कि मैम हमें यहाँ पे जो है 25 स्टूडेंट्स की आपको बच्चों एज दे रखी है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब बच्चों हमारे यहाँ पे कहाँ से गिवन है मैम? यहाँ पे हमारा आ जाएगा आपको बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका टेली मार्क्स, यहाँ पे क्या आएगी बच्चों आपकी, यहाँ पे आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी एंड यहाँ पे आएगी बच्चों आपकी एज। अब मान लीजिए बच्चों जिसकी एज 12 है वो कितने स्टूडेंट्स हैं मैम? वो है हमारे 1 2 3, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 4, वेरी गुड, 5, वेरी गुड एंड 6। तो टेली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों? 6 एंड टेली मार्क्स कितने हो जाएंगे मैम? 1 2 3 4, very good students, and मैम then 5 and then 6. That's how you can solve the remaining part students. ऐसे ही आप इसमें मैम 13 14 15 and 16 का करेंगे एंड टोटल हमारे कितना आएगा बच्चों? टोटल फ्रीक्वेंसी विल बी आवर 25. That's how you can solve the remaining part. Now let's look at the graphical representation of data. जब बच्चों हम डेटा को ग्रुप करते हैं तो हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसके क्लियर पिक्चर के लिए एंड ये हमारा सबसे ईजिएस्ट वे होता है जिससे हम डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। डेटा को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस वेज में, सम ऑफ देम आर पिक्टोग्राफ होता है, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ से। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद आवर पिक्टोग्राफ स्टूडेंट्स। पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं, जब भी हमें डेटा को व्हेन वी रिप्रेजेंट द डेटा थ्रू पिक्चर्स और सिंबल से जब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देन वी यूज पिक्टोग्राफ। फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे हमारी 1 कार किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 10 कार्स को। तो यहाँ पे बच्चों ये हमने ब्लैक कार, व्हाइट कार, ब्लू कार एंड रेड कार के हमने नंबर ऑफ कार जो है ये यहाँ पे हमने शो किया है। 1 कार हमारी 10 कार को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम इजीली इसको जो है पढ़ सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे ब्लैक कार कितनी है बच्चों? वेरी गुड मैम 60 है। नेक्स्ट इज आवर बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है बच्चों? इन द बार ग्राफ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी बार्स के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और बार्स कैसे होते हैं? वेरी गुड मैम, बार्स आर ऑफ सेम विड्थ विद द इक्वल गैप्स होते हैं, बट हाइट जो होती है बार की वो हमारी वैल्यूज़ के रिस्पेक्टिव वेरी करती है। नाउ ये हमारा किसका है बच्चों? पेट सर्वे का हमारा बार ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है एंड हियर वी कैन इजीली सी दैट मैम नेम्स ऑफ पेट जो है वो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में रखे हैं, वर्टिकल लाइन में हमने क्या दिखाया? हाइट दिखाई है बार की, और हमारे हर बार के बीच में बच्चों क्या है? इक्वल गैप है। नाउ लेट्स लुक एट द डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है बच्चों? समटाइम्स वी नीड टू कंपेयर 2 सेट्स ऑफ डेटा को हम कंपेयर करते हैं। फॉर दिस हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि हम एक डबल बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करें। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर जो है वो कंपेयर करना चाहता है 5 स्टूडेंट्स की एबिलिटी इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो उन्होंने क्या किया? 2 टेस्ट कंडक्ट कराए हैं बच्चों मैथमेटिक्स एंड साइंस का एंड उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है डबल बार ग्राफ। विद द हेल्प ऑफ दिस ही कैन ईजिली डन हिज कंपेरिजन स्टूडेंट्स। डबल बार ग्राफ में बच्चों ये हमारा क्या है? ये हमने एवरेज इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लिया है बच्चों इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ का। ये हमारा न्यूट्रिएंट्स है बच्चों। ये हमारा क्या है? डबल बार ग्राफ है, पल्सेस वगैरह सब हमारा किसने कितना जो है इनटेक लिया है। इसके हेल्प से बच्चों आप जो है एवरेज इनटेक जो हमने ये लिया है इसकी मदद से आप बच्चों किसी भी क्वेरी को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ स्टूडेंट्स। इन पाई चार्ट जो वेरियस ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल से, और जो भी हमारा सर्कल है बच्चों वो हमारा रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ होल कंपोनेंट्स जितने भी हैं। तो सेंट्रल एंगल हमारा कैसे हो जाएगा बच्चों? सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट होगा हमारा वैल्यू ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स की वैल्यू इनटू 360 डिग्री। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पाई चार्ट फॉर अ गिवन डेटा, कि बच्चों मान लीजिए आपको एक गिवन डेटा है, आपको उसका पाई चार्ट बनाना है तो आप कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सो ईजी। सेंट्रल एंगल जो है बच्चों वो आप हर कंपोनेंट का फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट का फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा बच्चों। उसके बाद आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे अपने हिसाब से जितना भी आपको रेडियस कन्वीनियंट लगे। देन विद इन दिस सर्कल आप ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल रेडियस एंड स्ट्रेटिंग विद द हॉरिजॉन्टल रेडियस आप जो है रेडाई मार्क करेंगे बच्चों सर्टेन एंगल्स की। मान लीजिए आपका एंगल कितना है मैम
60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे आप एक मार्क कर देंगे। फिर मान लीजिए आपका एंगल आया मैम 25 डिग्री, तो 25 डिग्री पे रिस्पेक्टिवली हमारे कंपोनेंट्स हो गए। टिल ऑल द कंपोनेंट्स आर एग्जॉस्टेड दीज रेडाई डिवाइड द होल सर्कल इनटू द वेरियस सेक्टर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आप शेड कर देंगे हर सेक्टर को अपने डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के अकॉर्डिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है कि एक मैन जो है उसकी मंथली सैलरी जो है वो इतनी है एंड वो बजट जो है वो अपने मंथ का प्लान करता है। तो आइटम बच्चों फूड, रेंट, एजुकेशन, सेविंग्स एंड मिसलेनियस में उससे इतना पैसा जो है वो स्पेंड करता है। टोटल मनी कितनी है बच्चों 10,800। सेंट्रल एंगल हम निकालेंगे बच्चों, फूड का कितना है 105, रेंट 70 डिग्री, एजुकेशन 65 डिग्री, सेविंग्स 80 डिग्री एंड मिसलेनियस इज ऑल्सो 40 डिग्री। अब बच्चों हम क्या करेंगे मैम पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, देन हमने हॉरिजॉन्टल ये बच्चों क्या हॉरिजॉन्टल रेडियस ड्रॉ किया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेडियस से हमने सेक्टर्स ड्रॉ किए हैं 105, 70, 65, 80 एंड 40 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ किए। फिर हमने मैम सारे सेक्टर्स को शेड किया है, सो ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंगली एंड देन वी लेबल्ड ईच ऑफ देम। लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है, द वे मिस्टर दयाल स्पेंड्स हिज अलाउंस इज गिवन बिलो। ये मिस्टर दयाल ने बच्चों अपने अलाउंस जो है वो स्पेंड किए हैं, वो हमें दे रखा है बच्चों। हम क्या करेंगे, वेरी गुड मैम, सेंट्रल एंगल निकालेंगे। लंच सेंट्रल एंगल इज 92, हॉबीज 72 डिग्री, रिक्रिएशन 144 एंड सेविंग्स 54 डिग्री। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, मैम एक सर्कल ड्रॉ किया है अपने कन्वीनियंट जो है रेडियस के अकॉर्डिंग एंड देन वी डिवाइड द सेक्टर्स ऑफ एंगल एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड पाई चार्ट। लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग पाई चार्ट स्टूडेंट्स, कि हम पाई चार्ट को रीड कैसे करते हैं। नाउ द पाई चार्ट ड्रोन हेयर, ये जो पाई चार्ट है बच्चों हमें यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया गया है, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट स्पेंट ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स बाय अ स्कूल इन अ ईयर। कि डिफरेंट जो बच्चों हमारे ईयर जो स्कूल्स में डिफरेंट स्पोर्ट्स हुए हैं उनका है। इफ द मनी स्पेंड ऑन द फुटबॉल इज 9,000, मान लीजिए बच्चों का हमारी मनी जो है वो स्पेंड हुई है वो 9,000 है, देन आपको यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारा कि मैम जो हमारा टोटल एक्सपेंस जो है हमारा कंप्लीट एंगल के साथ वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट एन एक्सपेंस दैट इज 200 इंटू 360 दैट इज 72,000। अब बच्चों सेकंड हमें पूछा गया है कि इस सेक्टर ऑफ 100 फॉर हॉकी विल रिप्रेजेंट एन एक्सपेंस, वो कितना रिप्रेजेंट करेगा बच्चों एक्सपेंस, 200 इंटू 100 दैट इज 20,000। अमाउंट बच्चों स्पेंड ऑन क्रिकेट कितना हो जाएगा मैम 200 इंटू 160 दैट इज 32,000 रुपीज़। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है, ये हमारा पाई चार्ट है बच्चों, ये हमारा डिपिक्ट कर रहा है डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल जो यूजिंग अ सर्वे फॉर कमिंग टू द स्कूल। कि स्कूल में बच्चों जो है हमारे बच्चे जो है वो कैसे आते हैं, बाय बस, बाय बाइसिकल, बाय बाइक, बाय स्कूटर एंड बाय कार। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया बच्चों कि इफ 420 चिल्ड्रंस जो है वो बाइक यूज़ करते हैं देन हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द स्कूल, ये आपको बताना है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस बच्चों जो हमारे कार से आते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रंस कम टू द स्कूल बाय बस। तो बच्चों 72% जो है वो हमारे किसके इक्विवेलेंट है 420 डिग्री के। तो मैम यहाँ से हमारा 360 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, मैम 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 420 बाई 72 इंटू 360 डिग्री। चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल बाय कार कितने हो जाएंगे बच्चों 10 बाई 100 इंटू 100 दैट इज 210 एंड बाय बस जो आते हैं मैम वो है हमारे 525। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4B स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है कि मैम हमें जो है टोटल कितने हैं 36 हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे मैम पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल हम यहाँ पे निकालेंगे सबका। ये हमारे क्या होगा, ये हमारे नंबर ऑफ पीपल, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कलर एंड दैट इज़ आवर नंबर ऑफ पीपल। अब बच्चों यहाँ से हमारा अगर मान लीजिए आपका कलर क्या है बच्चों ब्लू है, तो कितना है 18, तो हमारा सेंट्रल कैसे निकलेगा 18 बाई 36 इंटू 360 डिग्री, तो ये कितना आ गया बच्चों मैम दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ग्रीन, ग्रीन कितना है मैम 9 बाई 36 इंटू 360 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बच्चों मैम दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली बच्चों उसके बाद रेड का कितना हो जाएगा मैम 6 बाई 36 इंटू 360 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब बच्चों आप क्या करेंगे, आपने जो है ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया है बच्चों मैम इसमें हमने यहाँ पे जो है ये हमारा 180 डिग्री ये हमारा पूरा ब्लू का हो गया, देन ये हमारा कितना होगा ग्रीन का। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी मीन्स द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि कोई इवेंट हमारा कैसे हो रहा है। इन अदर वर्ड्स प्रोबेबिलिटी हमारा वो रेशियो होता है कि हमारा जो कोई इवेंट है वो कैसे होगा, उसके कितने चांसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग हेड हमारे किसी कॉइन में आएगा, उसके कितने चांसेस है बच्चों मैम 50% है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। सो इन दिस चैप्टर बच्चों हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे इन द डिफरेंट केसेस लाइक टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, पिकिंग अप अ प्लेइंग कार्ड एंड सो ऑन। सबसे पहले बच्चों एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम, जिससे हमारे वेल डिफाइंड आउटकम्स आते हैं, दैट इज अवर एक्सपेरिमेंट। हर आउटकम को हम बच्चों क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एन इवेंट। लेट्स लुक एट द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों, एन एक्सपेरिमेंट जिसमें हम
सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें पता होते हैं एंड द एग्जैक्ट आउटकम जो है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में कि क्या आएगा, दैट इज़ आवर रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने कॉइन थ्रो किया, अब हमारे पॉसिबल आउटकम क्या है कि मैम हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इफ़ यू थ्रो कॉइन एट रैंडम, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते एडवांस में बच्चों कि आपका जो फेस है उस पर हेड आएगा या टेल आएगा। सो परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑफन रेफर्ड एज ट्रायल। नाउ सम एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर आउटकम। सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया है, मैम वी टोस्ड अ कॉइन। सपोज वी टोस अ कॉइन एंड ये हमारा ग्राउंड पे फ्लैट चला गया, तो अपर फेस पे हमारा क्या है, हेड या टेल, बट एवर कम्स अप इज कॉल्ड एन आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम हमारे क्या हो गए बच्चों, हेड एंड टेल। सपोज बच्चों इस बार मैंने 2 कॉइन टॉस किए हैं, तो क्या आउटकम्स हो सकते हैं, वेरी गुड मैम हेड हेड, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड, या फिर वेरी गुड टेल टेल। सो दैट मीन्स मैम आपके फर्स्ट कॉइन पे हेड आया होगा, सेकंड कॉइन पे हेड आया होगा, या फिर आपको फर्स्ट कॉइन पे हेड आया होगा एंड सेकंड कॉइन पे टेल ऑन द सेकंड कॉइन एंड सो ऑन। नाउ थ्रोइंग अ डाइस। अब डाइस क्या होता है बच्चों, वेरी गुड मैम एक सॉलिड क्यूब होता है जिसमें हमारे 6 फेसेस होते हैं, 1 to 6 हमारे इसमें नंबर्स होते हैं। प्लूरल ऑफ अ डाई इज डाइस स्टूडेंट्स। नाउ जब हम डाई को थ्रो करेंगे बच्चों तो हमारा अपर फेस कुछ भी आ सकता है, कौन कौन से नंबर्स में से, वेरी गुड मैम 1 2 3 4 5 6। सो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए बच्चों, 1 to 6। जो वट एवर कम्स अप, जो भी हमारा नंबर आएगा बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज आवर आउटकम। नाउ लेट्स लुक एट द ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। कि बच्चों जो हमारे वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड है उसमें से अगर मैं कोई कार्ड ड्रॉ करती हूँ तो क्या होगा बच्चों, अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स हैज़ इन ऑल 52 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स हमारे बच्चों हर एक सूट के होते हैं, स्पेड्स, क्लब, हार्ट एंड डायमंड्स के। कार्ड ऑफ स्पेड एंड क्लब्स हमारे कैसे होते हैं बच्चों, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। कार्ड ऑफ हार्ट एंड डायमंड्स हमारे कितने होते हैं बच्चों, रेड कार्ड्स होते हैं। किंग, क्वीन, जैक हमारे क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे फेस कार्ड्स होते हैं एंड हमारे 12 जो है बच्चों क्या होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द इवेंट। इवेंट क्या होता है बच्चों, कलेक्शन ऑफ सम या फिर सारे पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन इज कॉल्ड एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल इन थ्रोइंग अ कॉइन, एच हमारे क्या है बच्चों, इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, टी इज द इवेंट जो हमारा टेल आया है। नाउ इन थ्रोइंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, हेड हेड हमारा क्या है बच्चों, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन ईच कॉइन। हेड टेल क्या है बच्चों की इवेंट ऑफ गेटिंग हेड हमारा फर्स्ट कॉइन पे एंड टेल हमारा सेकंड कॉइन पे। टीएच क्या है बच्चों हमारा, टीएच हमारा इवेंट ऑफ गेटिंग टेल हमारा फर्स्ट कॉइन पे एंड हेड ऑन द सेकंड कॉइन। टीटी क्या है बच्चों, इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन ईच कॉइन। नाउ इन रोलिंग अ डाई, बच्चों जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो गेटिंग अ नंबर 4 हमारा इवेंट हो गया। गेटिंग एन इवन नंबर की हमारे इवेंट क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 4 6। ओड नंबर के क्या हो जाएंगे, वेरी गुड मैम 1 3 एंड 5। नाउ लेट्स लुक एट द प्रोबेबिलिटी स्केल स्टूडेंट्स। मैथमेटिकली जब भी हमारा कोई इवेंट हैपन नहीं होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वेरी गुड मैम 0 होती है। और हमें पता है कि पक्का श्योर की मैम इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट विल ऑलवेज बी 1। इफ अ डाई इज रोल एंड प्रोबेबिलिटी हमारी 1 to 6 में से 1 आ रही है एज वन ऑफ द नंबर जो हमारे शो हो रहे हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 क्या हो जाएगी बच्चों, 0, क्योंकि मैम 7 तो आ ही नहीं सकता, इट्स एन इम्पॉसिबल थिंग। सो इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, 0। दिस शोज दैट प्रोबेबिलिटी मस्ट हैव अ वैल्यू। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 के इक्वल हो सकती है या फिर लेस देन और इक्वल टू 1 ही रहेगी। दिस कैन बी शोन ऑन प्रोबेबिलिटी स्केल की इम्पॉसिबल की 0, अनलाइकली की 1/4, इवन चांसेस की हाफ, लाइकली की 3/4 एंड सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज 1 स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी हमारा एक वे होता है बच्चों जिससे हम जितने भी हमारे चांसेस है इवेंट हमारे कितनी बार आएगा उससे हम मेजर करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम हमारे क्या होते हैं बच्चों, उस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट आएगा, एंड फेवरेबल आउटकम बच्चों की मतलब कितने आउटकम्स जो है वो हमारे आ सकते हैं टोटल। नाउ लेट्स लुक एट द सॉल्व एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला गया बच्चों कि एक कॉइन जो है वो हमने टॉस किया है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल हमें बतानी है बच्चों। एक कॉइन को टॉस किया है, पॉसिबल आउटकम क्या है मैम, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे बच्चों, मैम 2। नंबर ऑफ गेटिंग अ टेल कितना हो जाएगा, हाफ। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों हमने 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया है। पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं कि मैम सिंगल थ्रो में हमारे 2 कॉइन्स पे एटलीस्ट 1 हेड आए, 1 हेड एंड 1 टेल आए। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, वेरी गुड मैम 4 होंगे। अब उसमें से मैम एटलीस्ट 1 हेड आए, तो मैम इसमें भी हमारा 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, तो कितने हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड 3/4। अब मैम हमें बोला है कि वो एक पे हेड आए और एक पे टेल आए, तो ऐसे कितने हैं मैम, ऐसे हमारे 2 हैं, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/4। इन एग्जाम्पल नंबर 3 स्टूडेंट्स हमें बोला गया है आपको वेल शफल कार्ड 52 में से एक कार्ड आपने रेंडमली निकाला है। अब आपको ये बताना है वो कार्ड डायमंड है, एस है या 5 है क्लब का। तो डायमंड्स वाले कितने होते हैं टोटल, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 13 होते हैं। टोटल पॉसिबल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं मैम 52 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड इज 13/52 दैट इज 1/4। एस कितने होते हैं, वेरी गुड मैम 4 होते हैं। सो एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52 दैट इज 1/13। अब हमें पता बोला गया बच्चों कि क्लब में भी आपको सिर्फ 5 ही लाना है पर्टिकुलरली। अब क्लब में भी 5 सिर्फ कितने होंगे बच्चों, 1 ही होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑफ क्लब इज 1/52। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया एक डाई को हमने टॉस किया है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि हमारा उसमें जो है 8 नंबर आ जाए एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उसमें हमारे लेस देन 7 जो है वो नंबर आ जाए। अब बच्चों हमारा डाई में ऐसा कोई फेस होता है जिसमें 8 नंबर आता है? नो मैम, ऐसा कोई नंबर नहीं होता। वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो मैम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0/6 दैट इज 0। और प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या ऐसा कोई नंबर है जिसमें हमारे डाइस में ऐसे नंबर है जो लेस देन 7 होते हैं? यस मैम, सारे नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों मैम 6/6 दैट इज इक्वल्स टू 1। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है, कार्ड हमने ड्रॉ किया है फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स, 1 to 100 हमारे नंबर्स है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने कार्ड को ड्रॉ किया वो हमारा परफेक्ट क्यूब आया बच्चों। सो आउट ऑफ द नंबर्स 1 to 100 परफेक्ट क्यूब हमारे कौन कौन से बच्चों 1, 8, 27 एंड 64। सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए बच्चों मैम 4 एंड हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड हमारी कितनी हो गई बच्चों मैम दैट इज 4/100 1/25। इन एग्जाम्पल नंबर 6 हमें बोला है बच्चों एक डाई जो है वो हमने रोल की है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि हमारा एक इवन प्राइम नंबर आएगा, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों मैम 2, 4, 6 में से इवन प्राइम नंबर कौन सा है? वेरी गुड मैम 2 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? वेरी गुड 1/6। इन एग्जाम्पल नंबर 7 हमें बोला गया बच्चों एक बैग है उसमें हमारे 10 रेड बॉल्स हैं एंड देयर आर 11 ग्रीन बॉल्स। व्हेन वी मिक्स देम थोरोली एंड 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, जब हम एक बॉल को जो है ड्रॉ करते हैं एट रैंडम निकालते हैं तो एक रेड बॉल आए या एक ग्रीन बॉल आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है मैम 10 + 11 दैट इज 21। अब रेड बॉल कितनी है मैम 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गेटिंग अ रेड बॉल इज वेरी गुड 10/21 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल इज वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 11/21। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4C स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में बोला गया कि कॉइन को टॉस किया है, एक कॉइन को टॉस किया है बच्चों, तो टोटल हमारे आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं मैम? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो सकते हैं हेड और टेल दैट इज कितने 2। एंड हमें बोला गया बच्चों की प्रोबेबिलिटी आपका गेटिंग अ हेड क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम गेटिंग अ हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1/2 क्योंकि एक ही बार हेड आ सकता है। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट सम पॉइंट्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन हम इनिशियली गैदर करते हैं दैट इज अवर रो डेटा। इन अ गिवन डेटा नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आई है उसको हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड स्टूडेंट्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। पाई चार्ट और सर्कल चार्ट क्या होता है? एक मेथड होता है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर चार्ट विच इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने होते हैं बच्चों? टोटल एंगल्स 360 डिग्री। सेंट्रल एंगल क्या होता है? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। एंड ऑपरेशन जो हमारा प्रोड्यूस करेगा बच्चों कुछ वेल डिफाइंड आउटकम उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों? एक ऐसा पॉसिबल आउटकम जिसको हम क्या बोलेंगे? जो हमारी एग्जैक्ट आउटकम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इन एडवांस इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। बाय अ ट्रायल वी मीन हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन वेरी गुड स्टूडेंट्स इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट हमारी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इन टॉसिंग अ कॉइन, जब भी बच्चों में कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? वेरी गुड हेड एंड टेल। 2 कॉइन टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या होंगे मैम? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। इन थ्रोइंग अ डाइस ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे बच्चों? वेरी गुड मैम 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब हम बच्चों एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम अ बेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड द पॉसिबल आउटकम्स इज वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 52। इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स हैज इन ऑल 52 कार्ड्स, 13 हमारे कार्ड्स होते हैं, हर हमारे 4 सूट्स होते हैं स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड्स। नाउ कार्ड्स ऑफ स्पेड एंड क्लब हमारे कितने होते हैं बच्चों? ब्लैक कार्ड्स होते हैं। कार्ड ऑफ हार्ट एंड डायमंड्स वाले हमारे वेरी गुड रेड कार्ड्स होते हैं। किंग, क्वीन, जैक्स हमारे कैसे होते हैं? वेरी गुड फेस कार्ड्स होते हैं। दस देयर आर ऑल इन टोटल 12 फेस कार्ड्स। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic again students.